बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 19.2 क्लास मैट्रिक का यूनिट नंबर 19 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सोल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। आपने दोनों से सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब आपके पास दो क्वेश्चंस मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास दोनों को आपने दोनों मेथड से करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी करना है, क्रैमर्स रूल से भी करना है। तो कर लेते हैं क्वेश्चन। अब मैं आपको एग्जांपल्स में जो है वो बहुत अच्छे से मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी समझा चुकी हूँ, क्रैमर्स रूल भी समझा चुकी हूँ। इंट्रोडक्शन वीडियो लाजमी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं पार्ट 1 को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आपके पास क्या होता है? तो सबसे पहले आपने मैट्रिक्स के अंदर कोफिशिएंट्स को अलग करना होता है, वेरिएबल्स को अलग करना होता है, कांस्टेंट को अलग करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 2, कोफिशिएंट ऑफ वाई है 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है सेकेंड इक्वेशन में -4 और यहाँ पर है प्लस का 1। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन बिल्कुल इसी फॉर्म में होनी चाहिए, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ वही स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स का वेरिएबल पहले। ठीक है, अच्छा मैंने 4 के साथ, आपके पास बुक में भी एक्स नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर 4 के साथ एक्स होगा मौजूद। ठीक है, तो ये मिस्टेक मे भी बुक में है कि आपके पास यहाँ पर देखिए बुक में ही मौजूद नहीं, -4 + 5 = 28 है। ठीक है, अब आपके पास कांस्टेंट टर्म को अलग करने के बाद, कोफिशिएंट्स को अलग करने के बाद अब वेरिएबल्स को अलग करेंगे। वेरिएबल्स आपके पास हैं एक्स वाई और इक्वल टू होता है ये आपके पास कांस्टेंट टर्म के, कांस्टेंट टर्म दिए 14 28। ठीक है, अब आपके पास इसे हम कहते हैं ए मैट्रिक्स के ए एक्स बराबर होता है आपके पास बी के। तो हेयर ए इज इक्वल्स टू 2 - 4 3 1, x is equals to xy and b is equals to 14 28। ठीक है, हो गई ए एक्स बराबर है बी के। अब आपने फाइंड करना है, यहाँ पर देखें तो ए एक्स बराबर है बी के, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपके पास ए इन्वर्स बी के। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें। पहले आप फाइंड करेंगे ए इन्वर्स। ए इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो 1/a डिटर्मिनेंट इज एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। ये आपके पास ए इन्वर्स का फॉर्मूला है। तो इसके लिए आपको ए डिटर्मिनेंट भी चाहिए, एडजॉइंट ए भी चाहिए। तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है AD - BC। तो ए है आपके पास इस मैट्रिक्स में 2 × 1 - 3 × -4। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 1 = 2 -, +3 4 = 12। तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 14 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब आपके पास सोल्यूशन इज एग्जिस्ट। ठीक है, अब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा आपके पास। नाउ अब एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट के लिए आपने करना क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर ये A B C D होते हैं। ठीक है, A और D की जगह चेंज होती है, 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। इन दोनों की साइन चेंज होती है, इसकी प्लस की थी इसकी माइनस की हो जाएगी, इसकी माइनस की थी इसकी प्लस की हो गई। ठीक है, साइन तब्दील कर दिया आपने। इसके बाद आपके पास यहाँ पर एडजॉइंट A भी आ गया। अब आप ए इन्वर्स में पुट करेंगे। ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइंग बाय एडजॉइंट ए 1 4 -3 2। अब ये पूरा अंदर आपके पास मल्टीप्लाई होगा, या पहले अंदर मल्टीप्लाई ना करें। ठीक है, पहले आप कर लें। यहाँ पर ये ए इन्वर्स आ गया, इट मीन्स अब आप ए इन्वर्स को इक्वेशन 1 में पुट करें। एक्स आपको पता है, ए इन्वर्स आपको पता चल गया, बी आपको पता है। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/14 1 4 -3 2। ठीक है, अब आपने यहाँ पे करना है x
इज़ इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। x है आपके पास एक्स वाई इज़ इक्वल टू ए इनवर्स है आपके पास 1/14 1 4 -3 2 और b है आपके पास मैट्रिक्स 14 28। ठीक, अब आपके पास यहाँ पे आपने करना है एक्स वाई को एज इट इज़ रखें, 1/14 भी एज इट इज़ रखें। अब आपने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो पहले के कॉलम्स दूसरी की रॉस के बराबर है। मल्टीप्लिकेशन कैसे चेक करते हैं पॉसिबल है या नहीं, तो आपके पास पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रॉस के बराबर होने चाहिए। तो 2 रॉज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो बराबर है 2 कॉलम्स हैं 2 रॉज हैं। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है, अब पहली रॉ पहले कॉलम से हो गई, यहाँ पर भी पहली ही रॉ यहाँ पर होगी आपके पास, पहली रॉ दूसरे कॉलम से, लेकिन दूसरा कॉलम है नहीं, तो अब दूसरी रॉ पहले कॉलम से होगी। 4 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक, अब आपके पास एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू 1/14 1/14 ज़ा 14 माइनस 28 को 3 से करें, 28 3 ज़ा 84 4 14 ज़ा 56 प्लस 2 28 ज़ा 56। एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू 1/14 और 84 में से 14 माइनस किए आपके पास आ गया 70 माइनस का 56 में 56 को ऐड किया 112। अब 14 को 1/14 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 70 ज़ा -70/14 112 ज़ा 112/14। नाउ एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू 70 को 14 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 5 माइनस का। इसी तरह से 112 को डिवाइड करें 14 से, आपके पास आएगा 8। अब आपकी बुक में जो आंसर आ रहा है वो प्लस का 5 आ रहा है, बाकी y इज़ इक्वल्स टू 8 बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली साइन का जो है यहाँ पर जो है वो फ्लक्चुएट है। अगर आपका +5 आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किस तरह से। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट सॉल्व किया है, कहीं कोई साइन की मिस्टेक नहीं है। ठीक है, मैंने इसे बार बार चेक किया है करके। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हैंस एक्स वाई की वैल्यू आ जाए, उसके बाद आप इस तरह से लिखेंगे हैंस सोल्यूशन सेट इज़ -5 8। ठीक है, x इज़ इक्वल्स टू -5 y इज़ इक्वल्स टू 8। ये था आपके पास मैट्रिक्स मेथड। अब अगर क्रैमर्स रूल से करें उससे भी यही आंसर आपका है, तो इट मीन्स आप समझ जाइए कि आपने बिल्कुल सही किया है। अब हम इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं आपके पास क्रैमर्स रूल से। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है, अब आपके पास क्रैमर्स रूल में क्या होता है कि आपके पास आपने 3 मैट्रिक्स बनानी होती हैं। ठीक है, अब आप नाम देते हैं पहले मैट्रिक्स को अगर ए का, ठीक है, तो दूसरी मैट्रिक्स को नाम दे लें A1 का और तीसरी मैट्रिक्स को नाम दे लें A2 का। अब 3 मैट्रिक्स कैसे बनानी होती है इन जनरल मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर A1 A2 B1 B2 और इसके अंदर आपके पास C1 C2 B1 B2 और यहाँ पर A1 A2 C1 C2। अब इन जनरल लिखा है मैंने, क्या मतलब है इसका? देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x को हम a का नाम देते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y को हम b का नाम देते हैं और कांस्टेंट टर्म को हम c का। तो जो इक्वेशन 1 जो a बनेगी उसमें आपके पास a और b के कोफिशिएंट्स आएंगे। जो a1 बनेगी
आपके पास मैट्रिक्स, उसके अंदर आपका कांस्टेंट टर्म यानी कि x के कोफिशिएंट्स स्किप हो जाएंगे क्योंकि x के लिए बन रही है। तो जब x के लिए बन रही है तो यहाँ से आपके पास x के कोफिशिएंट स्किप हो जाएंगे, उनकी जगह C1 C2 आ जाएंगे और B1 B2 अपनी जगह रहेंगे। जब इसके लिए हो रही है A2 के लिए तो y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो स्किप हो जाएंगे, उनकी जगह कांस्टेंट टर्म्स और A1 A2 अपनी जगह पर। अब आप वैल्यूज़ पुट करें। A1 A2, A1 है आपके पास 2, B1 है आपके पास 3 और A2 है आपके पास -4 और A1 है आप B2 है अब आपके पास, A2 हो गया, B2 है आपके पास 1। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y। नाउ A1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म C1 है आपके पास 14, C2 है 28, B1 है आपके पास, तो B1 B2 है 3 और 1। देन A1 A2 है आपके पास 2 -4 और C1 C2 है आपके पास 14 28। अब आपने 3 मैट्रिसेस बना ली यहाँ पर। ठीक है, इन तीनों मैट्रिसेस का अब आपने फाइंड करना होता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, फाइंड ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास यहाँ से आ जाएगा। आप चाहें आपकी बुक में जैसे करवाया गया वैसे कीजिए, कोई मसला नहीं। मैं ए डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगी, बाकी फिर डायरेक्ट जैसे बुक में स्टेप्स हैं वही करूँगी। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए डी माइनस बी सी। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए है आपके पास 2, डी है आपके पास 1 माइनस बी है आपके पास 3 और सी है आपके पास -4। 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 आपके पास आ गए हैं 14, नॉट इक्वल्स टू 0। ए जो है आपके पास सोल्यूशन इज एग्जिस्ट, बस ये छोड़ दिए, नॉट इक्वल्स टू 0 आया। ठीक है, अब आपके पास x किसके बराबर होता है? तो हम जानते हैं x बराबर होता है आपके पास a1 के डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट के, यानी जो जिसमें से x के एलिमिनेट किया ना उससे x की वैल्यू फाइंड होगी। और y के लिए हम करें तो y इज इक्वल्स टू a2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। आप चाहें तो 1 बाय 1 तीनों के करके देन फिर यहाँ पर पुट करें, या चाहें तो इस तरह स्टेप्स करके फिर आप a डिटर्मिनेंट a1 का डिटर्मिनेंट इसी स्टेप में फाइंड करें। अब a1 का डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड होगा? तो AD माइनस BC, यहाँ पहले डिटर्मिनेंट लिख लीजिए 14 28 3 1 अपॉन 14, क्योंकि a डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड कर लिया वो 14 है। इसी तरह से y इज़ इक्वल्स टू A2 का डिटर्मिनेंट 2 -4 14 28 और a डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया 14। अब x इज़ इक्वल्स टू 14 1 ज़ा 14 माइनस 3 28 ज़ा 84 अपॉन 14। अब 84 माइनस 14 70 माइनस का अपॉन 14, 14 1 ज़ा 14 14 5 ज़ा 70, x इज़ इक्वल्स टू -5। आगे आपके पास -5, इट मीन्स कि आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया, क्योंकि क्रैमर्स रूल से भी वही आंसर आएगा जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आया है। अब y के लिए करें 228 ज़ा आपके पास हो गया 56, यहाँ पे बीच में माइनस आता है डिटर्मिनेंट जब फाइंड कर रहे होते हैं, माइनस माइनस प्लस 14 4 ज़ा 56 अपॉन 14, 56 और 56 को प्लस किया 112 डिवाइडेड बाय 14, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई यहाँ से 8। तो देखें वही सोल्यूशन सेट आया है जो उससे आया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो आप लिखेंगे हैंस सोल्यूशन सेट इज़ -5 8, x इज़ इक्वल्स टू -5, y इज़ इक्वल्स टू 8। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये था आपके पास क्रैमर्स रूल। ये थी क्वेश्चन 1 जिसके हमने दोनों मेथड की, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी करवाया मैंने आपको, उससे भी आपके पास यही आंसर है। और फिर मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी जो कि दोनों मेथड से होगा। अब आप यहाँ पर देखें इक्वेशन 2 दी हुई है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी, 2x माइनस 4y इज़ इक्वल्स टू -12, ये आपके पास अरेंज्ड है। दूसरी दी हुई है 2y प्लस 3x इक्वल है 0 की, ये अरेंज नहीं है क्योंकि इसमें x बाद में है y पहले। तो ये आपने बहुत गौर से देख लेना है कि इक्वेशन जो है वो आपके पास x के कोफिशिएंट x पहले हो, फिर y हो, फिर कांस्टेंट टर्म इक्वल के बाद हो। इस तरह आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आनी होती है। तो पहले हम इसे कर लेंगे अरेंज। टू एक्स
-4y इज़ इक्वल्स टू -12, 3x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 0। अब x के आपके पास पहले आ गई वेरिएबल और y बाद में आ गया, ठीक है। अब आप 3 मैट्रिसेस बनाइए। एक बनाएंगे आप एक बनाएं आप मैट्रिक्स A1। अब किस तरह से बनाएंगे मैं आपको बता चुकी। एक बनाएंगे A2। अच्छा, मैंने ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड नहीं शुरू किया, ये मैंने शुरू कर दिया है क्रैमर्स रूल। तो पहले क्रैमर्स रूल ही कर लेते हैं, क्योंकि जब मैंने क्रैमर्स रूल करना स्टार्ट कर दिया है तो ये है हमारे पास क्रैमर्स रूल, ठीक है। पहले क्रैमर्स रूल से कर लेते हैं। अब एक मैट्रिक्स आपके पास बनेगी A, एक बनेगी A1, एक बनेगी A2। तो A क्या बनेगी आपके पास, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x एंड y आएंगे। 2 -4 इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट है 3, इसका कोफिशिएंट है 2। A1 के लिए करें तो x के कोफिशिएंट आप एलिमिनेट कर देते हैं, इसकी जगह आ जाता है C1 C2, और y के कोफिशिएंट उसी तरह से आ जाएंगे -4 2। A2 के लिए x के कोफिशिएंट उसी तरह से आएंगे, y की जगह आ जाएंगे कांस्टेंट टर्म -12 और 0। अब ये आपने 3 इक्वेशन बना ली, 3 मैट्रिसेस बना ली, A, A1, A2। अब आप फाइंड करेंगे A डिटर्मिनेंट। फाइंड A डिटर्मिनेंट। A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू AD माइनस BC। A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A है आपके पास 2, D है आपके पास 2 माइनस B है आपके पास -4, C है आपके पास 3। 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12। 12 और 4 आपके पास यहाँ से हो गए हैं 16, नॉट इक्वल्स टू 0 है जो कि, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर। अब आप जानते हैं कि x बराबर होता है आपके पास किसके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, एंड y इज़ इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब A1 का डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड नहीं किया, A2 का भी नहीं किया, तो वो फाइंड करेंगे। x इज़ इक्वल्स टू A1 का डिटर्मिनेंट। A1 मैट्रिक्स आपके पास -12 -4 0 2, और A डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर लिया है जो कि आ गया है आपके पास 16। नाउ y को भी लिख लेते हैं, फिर एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। A2 के डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। A2 है 2 3 -12 0, और A डिटर्मिनेंट आया है 16। तो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, -12 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय 16। सॉल्व करें, माइनस प्लस -12 2 ज़ा 24, और 4 0 ज़ा 0, ये ख़त्म हो जाएगा, -24 अपॉन 16। तो 24 डिवाइडेड बाय 16 करें तो आपके पास आ जाएगा 3/2। तो x आ गया यहाँ से आपके पास -3/2। y को सॉल्व करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस AD मल्टीप्लाई बाय BC, -12 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 16। y इज़ इक्वल्स टू 2 0 ज़ा 0 0 ख़त्म हो गया, माइनस माइनस प्लस 12 3 ज़ा 36 डिवाइडेड बाय 16। अब 36 डिवाइडेड बाय 16 कर लें, आपके पास यहाँ से आ गया 9/4। तो y की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 2 को हम कर रहे हैं सॉल्व। 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -12, 2y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। सोल्यूशन की हेडिंग दें। अब इक्वेशन आपके पास यहाँ पर देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि x बाद में है, y पहले है, तो इसको पहले हम करेंगे x के वेरिएबल। अब इक्वेशन को हम लिख लेंगे, जो है वो x के वेरिएबल्स पहले होने चाहिए, y बाद में होना चाहिए। तो 2x माइनस 4y इज़ इक्वल्स टू -12, 3x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 0। नाउ अब आपने करना क्या होता है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हम ये कर रहे हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम बनाते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स जिसमें आते हैं कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, ठीक है। यानी कि हम एक 3 जो है ना यहाँ पर वो बनाएंगे मैट्रिसेस। पहले जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें आ जाएंगे आपके पास तमाम x और y के कोफिशिएंट। तो पहले x के 2 3, फिर y के -4 2, ठीक है। फिर बनाएंगे आप दूसरी जिसमें आप वेरिएबल्स रखेंगे x y, और इक्वल किसके है, कांस्टेंट टर्म्स के, -12 और 0।
ठीक, अब आपके पास इसको हम नाम देंगे ए का, जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट जिस मैट्रिक्स में है, -4 2। फिर इसको हम नाम देंगे एक्स का, जिसमें एक्स वाई है, एंड देन जिसमें कांस्टेंट टर्म है उस मैट्रिक्स को नाम देंगे हम बी का, -12 0। अब हम कहेंगे यहाँ पर ए एक्स किसके बराबर है भाई, बी के बराबर है। ए और एक्स को मल्टीप्लाई करो, किसके बराबर आ जाएगी, बी के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो एक्स यहीं रहा, ए वहाँ जाके ए इन्वर्स बी। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स एक्स आपको पता है मैट्रिक्स, बी पता है मैट्रिक्स, ए इन्वर्स नहीं पता, तो ए इन्वर्स हम फाइंड करेंगे, फाइंड ए इन्वर्स। अब ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको दो चीज़ें पता करनी है। सबसे पहले आपने 1/a डिटर्मिनेंट, देन फिर आपको एडजॉइंट ए। अब ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे पहले, तो क्योंकि अगर ए डिटर्मिनेंट आपके पास एग्जिस्ट करता होगा तभी सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट करेगा। तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम करते हैं ए डी माइनस बी सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए डी से मल्टीप्लाई होता है, बी सी से मल्टीप्लाई होता है। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3। ए को डी से किया, बी को सी से किया। 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12, 12 और 4 हो गए आपके पास यहाँ से 16, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। नाउ एडजॉइंट ए फाइंड करें, तो एडजॉइंट ए 2/2 मैट्रिक्स का बहुत आसानी से फाइंड हो जाता है। इन दोनों की आपके पास पोजीशन चेंज होती है, पोजीशन चेंज कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही 2 हैं। इनकी साइन चेंज होती है, तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ये आ गया एडजॉइंट ए। अब आप फॉर्मूले में पुट करें, इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/16 2 माइनस 3 4 2। ये आ गया आपके पास ए इनवर्स। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। यहाँ पर जब आपने ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी कहा, इसमें आपने पुट करना है इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स आपके पास क्या आया है, 1/16 2 माइनस 3 4 2। एंड बी मैट्रिक्स क्या है आपके पास, -12 और 0। अच्छा जी, अब x की जगह हम रखेंगे x मैट्रिक्स को, x बराबर है xy के। इसी तरह ए इनवर्स एज इट इज़, ए इनवर्स की वैल्यू ये आई आपके पास, ये मैट्रिक्स 1/16 और 2 माइनस 3 4 2। ठीक है, पुट कर दिया। बी मैट्रिक्स है आपके पास -12 एंड 0, ये यहाँ पर आपने कर दिया। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो है वो अपॉन का 16 अंदर। ठीक है, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1/16 एज इट इज़ रखें। अब दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी, इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में हमने देखना होता है पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रॉज के बराबर होने चाहिए। तो देखिए 2 कॉलम्स हैं, 2 रॉज हैं, तो मल्टीप्लाई कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय -12 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0। यहाँ पे करें तो -3 मल्टीप्लाई बाय -12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो एक्स वाई इज़ इक्वल टू 1/16 माइनस प्लस माइनस 2 12 24 प्लस 4 0 0। ख़त्म कर दें 0, फिर नीचे करें माइनस माइनस प्लस 12 3 36 2 0 0। अब 1/16 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू 1/16 माइनस 24 36। अब एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू -24/16, 1 - 24 = 24/16, 136 = 36/16। ठीक है, तो 24/16 करें तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 24/16 -3/2। यहाँ पे करें तो आपके पास आ जाएगा 9/4। सोल्यूशन सेट वही आया जो मैट्रिक्स मेथड वो क्रैमर्स रूल से आया था, वही आएगा आपके पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी। हैंस सोल्यूशन सेट इज़
-3/2, 9/4। ठीक है, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ आ गए होंगे। बहुत ही ईजी मेथड्स हैं ये, एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ये आपके पास पेपर में लाजमी कोई भी एक मेथड जो है ना पेपर में आपको दे देंगे करने के लिए। मैट्रिक्स मेथड, इन्वर्जन मेथड दे देंगे या क्रैमर्स रूल दे देंगे और इस तरह से 2 इक्वेशन दे देंगे आपको। ठीक है, और आपने तमाम चीज़ें खुद से सॉल्व करनी है। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि आपके पास इस क्वेश्चन के बाद ये एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाती है। इसके अलावा जितनी भी रिव्यू एक्सरसाइजेज़ हैं इंशाल्लाह मैं जल्दी ही स्टार्ट करूँगी। आपके पास के तमाम रिव्यू एक्सरसाइजेज़ का भी आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।